मेरी नानी का घर ऐसी जगह होता तो मैं क्यों जाता भाई वहां पे। कि नानी के घर जाना है कूड़े के पहाड़ के पास, ऐसे खिड़की खोलोगे तो सबसे पहले चुप्पे से बोल तेरे कंधे से। अरे मत बना देख रहा है। साला जान का रिस्क लेके आए हैं ऐसा लग रहा है। दिल्ली के बीचों बीच कुतुब मीनार जितना ऊंचा कचरे का पहाड़ खड़ा है। यह है गाजीपुर लैंडफिल। 70 एकड़ में फैला, 236 फीट ऊंचा। हर रोज यहाँ हजारों टन कचरा फेंका जाता है, जबकि ये जगह 2002 में ही भर चुकी थी। हर दिन दिल्ली की हवा में ये फैलता जहर, और उस जहर में सांस लेने को मजबूर है हजारों परिवार। सोचिए, इन कचरे के पहाड़ों के नीचे लोग रहते हैं। ना मास्क, ना दस्ताने, ना किसी सुरक्षा का इंतजाम। ये 2025 है, पर हालात 1950 जैसे। मेरी तबीयत इन दिनों कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है। और तो इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल एरिया, जो हमने बताया कि आपको जो डंपिंग ग्राउंड है, यहाँ पर दिल्ली का सारा कचरा इकट्ठा होता है। हम लोग आप ही ऐसी ही जगह पे गए हैं। 2 मिनट लिए भी अगर मास्क हटाने की 2 मिनट लिए भी मास्क हटाता हूँ तो बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन मैं खुद भी फील करना चाहता हूँ कि आसपास रहने वाले लोगों को एरिया, मतलब आसपास जो एरिया में लोग रह रहे हैं उनको लगता कैसे होगा। मैं इस समय उसी एरिया में मौजूद हूँ जो कि ईस्ट दिल्ली में पड़ता है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये इतना जो लंबा पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई 236 फीट है, 70 एकड़ से ज्यादा में ये फैला हुआ है, जो कि ऑफिशियल डेटा है। हमने विकिपीडिया पर चेक किया है और भी कई सारे सोर्सेज से हमने पता किया। 70 एकड़ में से भी ज्यादा एरिया में ये फैली हुई जगह है। देखने मतलब कहने के लिए तो बोला इन्होंने 70 एकड़, लेकिन मुझको ज्यादा लग रहा है 102 103 होगा। 236 फीट हाइट है इस पूरे पहाड़ की। बहुत ज्यादा बड़ा है भाई, और बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। उल्टी कैसे ना आए आदमी को मैं नहीं बता सकता। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि दिखाएं कि कैसे ये कचरा इकट्ठा किया जा रहा है, और जो यहाँ का जो विजन है अभी दिल्ली गवर्नमेंट का 2026 तक इस पूरे कचरे को हटाने का, उस पूरे पहाड़ को हटाने का। ओफो, ऊपर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है किसी को भी। और गलती से अगर आप चले गए, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, अगर गलती से भी तुम पास जाते हो तो हो सकता है तुमसे लोग पूछने लगे कौन हो, कैसे हो, क्यों हो। और मैंने एक लोकल आदमी से यहाँ पे बात भी की थी, तो उसने बताया था कि हमें अगर आप जबरदस्ती करेंगे या लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ कैसा लगता है, सब कुछ सही है, क्यों इतनी दिक्कतें आप झेल रहे हैं, कोई काम क्यों नहीं कर रहा आपके लिए, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपको ही मारने लग जाएं या फिर आपको ही गायब कर दें। तो चुपचाप आइए, चुपचाप अपना काम करिए और चुपचाप चले जाइए। ये भी जो हम आपको वीडियो बना रहे हैं, बड़ा छुप छुप के, बड़ा दाएं बाएं देख के कि कोई आ तो नहीं रहा है। अभी हम लोग जब थोड़ी देर के लिए आसपास गए थे, बहुत ज्यादा पास, तो 3-4 ट्रक बार बार ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे थे। मैं बिल्कुल तैयार था ऐसे कूदने के लिए कि ये ट्रक मुझको उड़ाने वाला तो नहीं है, क्योंकि मुझको ऐसा लग रहा था कि वो सच में मुझको उड़ा देगा थोड़ी देर में। सोच के देखिए यहाँ से कितनी ज्यादा जहरीली गैस निकलती होंगी। और पानी वानी सब कुछ यहाँ पे गंदा है, लोग खरीद के ही पी रहे हैं। और किसी के घर में शादी वादी होती होगी तो कैसे कोई यहाँ पे रिश्तेदार को बुलाता होगा। मतलब अगर मेरी नानी का घर ऐसी जगह होता तो मैं क्यों जाता भाई वहां पे। कि नानी के घर जाना है कूड़े के पहाड़ के पास, ऐसे खिड़की खोलोगे तो सबसे पहले खांसी सच में आई, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं, ये तो भाई करिश्मा ही है कि वो कैसे सहन कर पा रहे हैं। सुबह सुबह आदमी उठता है तो उसको कुछ अच्छा नजारा देखना होता है, उसको ये दिख जाता है। भाई बहुत मुश्किल है यार है ना। और आवाज आप ये भी बताओ हम सबको कि यहाँ पे हमारे देश में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री और वहाँ के जो मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना कि यहाँ दिल्ली की एयर क्वालिटी के लिए बोल रहे हैं, ना पॉल्यूशन के लिए बोल रहे हैं। उस पर आप क्या कहते हैं? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है हमारे देश में। यही तो पूछिए जरा लोगों से। अगर किसी से पूछे तो वो ऐसे ही बोलेगा। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, आप ये इतनी सारी धूल और पीछे ट्रक आ रहा है, यहाँ पर सफाई करने की कोशिश कर रहा है इस कचरे के पहाड़ की। हमने आपको बताया कि कचरे का पहाड़ कितना ज्यादा ऊंचा है, 236 फीट का था। लेकिन हमने, आप ये देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग होती है इस कचरे के पहाड़ की। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पीछे ये ट्रक लगा हुआ है लगातार इसको साफ करने के। पीछे सूरज दिख रहा है, और हम ऊपर आप देख सकते हैं, आवाज दिखाइए कि यहाँ पर जो कौए हैं, गिद्ध हैं, इतने सारे आते रहते हैं। और यहाँ पर जो दिल्ली नगर निगम है वो लगा पड़ा है इस कचरे को साफ करने की, पूरे भरपूर प्रयास कर रहा है, अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहा है।
लेकिन हम सबको भी ये देखना होगा, और जितना जल्दी ये कचरे का पहाड़ यहाँ से साफ हो जाएगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो सरकार का जो टारगेट है दिसंबर 2026 तक इस कचरे के पहाड़ को साफ करने का, वो देखते हैं कि कारगर साबित हो पाता है या नहीं हो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस जगह जाने का रास्ता है, लेकिन जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर मैं गलती से अंदर चला गया तो हो सकता है कल से मैं आप लोगों को ना दिखाई दूं। कुछ क्रिएटर यहाँ पे ऑलरेडी घुस चुके हैं और उसके बाद उनको शांत रहना पड़ा है। और मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं ज्यादा खतरा मोल नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। बदबू इतनी ज्यादा है कि खड़े रहना ज्यादा देर जो है पॉसिबल है नहीं। जो रोज यहाँ पे आता जाता है वही सहन कर सकता है। दूर से ये जगह कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, लेकिन ज़रा सा अगर आप जूम करके देखेंगे तब आपको इस जगह की असलियत पूरी तरह से पता चलेगी। अगर मुझसे कोई पूछे कि इस जगह में तुमको क्या लगता है कौन खुश रह पाता होगा, तो मैं पक्का कुछ लोगों का नाम ले सकता हूँ, लेकिन वो इंसान नहीं है, वो फड़फड़ाते हुए ऊपर आसमान में गिद्ध और परिंदे हैं जो इस जगह में सिर्फ खुश रह पाते हैं क्योंकि उनको खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है इस कूड़े के ढेर में से। दूसरी ओर इंसान इतने खुशकिस्मत नहीं है। मात्र 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इन लोगों को किन किन तरह की मुश्किलों से जूझना पड़ता है ये तो आप साफ देख सकते हैं। इन लड़कियों को ही देखिए, जिस वक्त इनके हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, इनको शिक्षा मिलनी चाहिए थी, ये लोग हाथ में बोरे लिए दिन भर ये कूड़ा बीनती हैं ताकि 200-300 रुपये कमा सके मात्र खाने के लिए। लेकिन सिर्फ इंसान परेशान है ये कहना बिल्कुल गलत होगा। जानवर तो हमारे इतना बोल नहीं सकते। यहाँ पे ये सारी गायें कुछ ना कुछ बेचारी खाने के लिए ढूंढ रही थी, लेकिन अंत में होगा क्या, ये कुछ ना कुछ पन्नी, ढक्कन, प्लास्टिक निकल लेंगी, जिससे अंत में इनकी बहुत दर्दनाक मौत हो सकती है और हो भी जाती है। ये जगह अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग है। अगर मुझसे कोई पूछे क्या तुम यहाँ रहना चाहोगे तो मैं बिल्कुल साफ साफ ना कर दूंगा। और अगर मुझसे कोई पूछे कि वो जगह कैसी है, कैसा डिस्क्रिप्शन देना चाहोगे उस बारे में, तो मैं ज़रूर यही बोलूँगा कि अगर ऊपर नर्क है और अगर ऊपर वाला आपसे बोलता है क्या तुम जानना चाहोगे कि नर्क का कुछ हिस्सा कैसे दिखता है, तो वो ज़रूर यही बोलेगा कि यहाँ पे हो के आओ थोड़े दिन, यहाँ पे कुछ देर के लिए खड़े होके देखो, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि 2-3% नर्क की हालत कैसी होगी, नर्क में से कैसी बदबू आती होगी और नर्क के हालात कैसे होंगे असली ज़िंदगी में। लेकिन इन सब चीज़ों का एक दूसरा पहलू भी है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। साफ साफ यही कह देना कि कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, सरकार तो खाली बैठी है, वो चाह रही है कि आम आदमी तो जी ना पाए, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम वहाँ थे और हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे पूरा पूरा दिन ट्रक और लॉरी में कचरा भर के इधर से उधर जाता रहता है। हम सब की तरह वहाँ पे भी कुछ इंसानी काम करते हैं। वो इंसान पूरा समय वहाँ रहते हैं उस कचरे के ढेर के ऊपर, ताकि उस कूड़े को ठिकाने लगाया जा सके। देखिए, लोग तो कुछ भी कहें, लेकिन हमने तो अपनी आंखों से देखा, काम तो हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है। उम्मीद करते हैं हालात ठीक हो जाएंगे। तो साथियों, अभी तक जितनी भी हमने आप सबको जानकारी बताई वो सारी ही ऑफिशियल है। हम सब ने इस सब चीज़ों को क्रॉस चेक किया और मैं आप सबको फिर से बताना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारे पीछे है ये रियलिटी है। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो इनिशिएट किया है कि 2026-27 तक यहाँ का जो कचरा है वह खत्म करेगी, कोशिश पूरी कर रही है। आप मेरे सामने मेरे पीछे पूरा देख सकते हैं और जितनी भी हमने जानकारी बताई, अगर कुछ भी हमने गलत बोल दिया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और अंत में मैं अपने आभास से बोलूँगा कि अगर वो कुछ कहना चाहते हो तो। ये कचरे का बाहर नहीं, हम लोगों के लिए वार्निंग है। आप लोगों को समझना चाहिए कि आप जो खाते पीते हैं और उसको ठीक से जो है डिस्पोज नहीं करते, उसका परिणाम ये निकल रहा है। ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि आपको समझना है कि इतने सालों में इतना बड़ा हो गया है, आने वाले सालों में कितना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो समझदार बनिए, सिविक सेंस लाइए और कोशिश यही करिए कि कम से कम कूड़ा फैलाएं, और फैला रहे हैं तो ठीक से उसको ट्रीट करें। तो अगर आपको सही में ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा।